हम पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम मंदिर। यहाँ पे भी पार्किंग की सुविधा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हल्की हल्की ना बूंदाबांदी शुरू हो गई है। ये है जागेश्वर धाम मंदिर के पास का पार्किंग एरिया। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके अभी और थोड़ा सा आगे जाना है हमें। मंदिर के आसपास गाड़ी खड़ी करने की ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, इस वजह से इन्होंने 3-4 किलोमीटर पहले ही ये पार्किंग एरिया बनाया है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करिए और यहाँ से एक मिनी वैन या छोटी गाड़ियाँ जाती हैं जो आपको लेके जाएगी मंदिर तक। आप उसे पर्सनली भी बुक कर सकते हैं, नहीं तो शेयरिंग बेसिस पे भी यहाँ पे ये छोटी वैन्स चलती हैं। तो ये हमने अपनी कार यहाँ पार्क कर दी थी और अब आगे हम बढ़ रहे हैं दूसरी कार के लिए, जो हम शेयरिंग बेसिस पे या पर्सनली देखते हैं, बात करते हैं कि कैसा रहेगा। और वीकेंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक्सेस में मतलब लोग आए हुए थे यहाँ पे मंदिर दर्शन करने के लिए। जगह जगह गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत हो रही थी। पार्किंग एरिया बिल्कुल भर गया था, उसके बाद भी बाहर गाड़ियाँ ऐसे पार्क करनी पड़ रही थी लोगों को। और यहाँ ये हमें भैया मिल गए थे जो हमें बोल रहे थे कि उनका शेयरिंग बेसिस पे कार है जो मंदिर के लिए जा रही हैं, तो अगर हम उसमें बैठ जाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयरिंग बेसिस पे ऐसे जाने के लिए। तो हम उनकी वैन में जा रहे थे। ये हमने वैन में बैठ गए हैं जो शेयरिंग उस पे चल रही है। रास्ता काफ़ी अच्छा था और काफ़ी लंबा भी था, 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस था मंदिर पहुंचने में। और फाइनली अब हम उतर गए हैं अपनी वैन से और यहीं तक वैन छोड़ती है। इसके आगे भी अभी हमें 250-300 मीटर चलना है और 10-15 मिनट की वॉक है। मौसम बहुत ज़्यादा बारिश वाला लग रहा था, बादल गरज रहे थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी महसूस होती जा रही थी। तो मुझे लगा कहीं आगे बारिश ना हो जाए, पर देखिए आने वाले श्रद्धालु बहुत से दिखाई दे रहे थे जो मंदिर दर्शन करके आ रहे थे। और ऐसे ही जाने वालों की लाइन भी बहुत ज़्यादा थी और गाड़ियां यहाँ तक ला के लोग पार्क भी कर रहे थे। बहुत दिक्कत हो जाती है आगे वरना गाड़ी को ले जाके पार्क करने में, क्योंकि जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुँच रहे हैं ये जो गली है, ये जो सड़क है छोटी होती जा रही है और यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी होटल रेस्टोरेंट्स भी हैं और फाइनली जो मैंने सोचा था वही हुआ। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई तो हम ये टेंट बंधा हुआ था थैंकफुली, तो हमें यहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ा। हम यहाँ ये बराबर में कोई छोटी सी नदी फ्लो कर रही है और ये एक बाबा जी की कुटिया हमें दिखाई दी। यहाँ पे एक बाबा जी यहीं पे ही रहते हैं। मौसम बहुत अच्छा था पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ये देखिए बहुत दिक्कत भी महसूस हो रही थी। ये सारी दुकानें जो हैं ये प्रसाद की हैं। हमने इन्हीं में से किसी दुकान पे से अपने लिए प्रसाद ले लिया था जो हम भगवान जी पे चढ़ाएंगे और फाइनली हम दर्शन कर पाए अपने प्रभु जागेश्वर धाम जी की। मंदिर के अंदर जगह जगह पंडित जी हमें रोकते हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी नहीं करें, तो हमने भी ये सब करना ज़्यादा सही नहीं समझा और थोड़ा बहुत सिर्फ अपनी यादों के लिए कि हम कभी मन करे दोबारा इस जगह पे ऐसे देखने का मन करे तो हमने उसके लिए थोड़ी बहुत फ़ोटो ले ली है और वीडियोस भी बनाई, पर ज़्यादा परेशानी ना करते हुए। और ये हम पहुँचे हैं एक पेड़ है ये जिसे शिव पार्वती के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ का तना एक है, आप देखिएगा कि नीचे से ये पेड़ एक है
ये जुड़ा हुआ है, और जैसे जैसे हम पेड़ को ऊपर से देखते हैं ये अलग हो जाते हैं। तो इनका तना जो है रूट एक ही है। इसे शिव पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे ये है एक कमल कुंड, यहाँ इस कुंड में कमल खिलते हैं। और ये है पूरा जागेश्वर धाम मंदिर, जिसके हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। भगवान की कृपा बनी रहे सब पे, ऐसी इच्छा लेके हम सब खुश रहें, ठीक रहें, हेल्दी रहें। इस इच्छा से अब हम वापस अपनी कार की तरफ जा रहे हैं। अब हमने जाते वक्त पर्सनल एक ये कैब कर ली थी ताकि हम जल्दी पहुंच जाए, शेयरिंग के लिए थोड़ा टाइम लग जाता। ये देखिए बारिश बीच बीच में रुक रही थी, हो रही थी, और ये व्यू देख के और ज़्यादा अच्छा लगा। हमें बहुत भूख लगने लगी क्योंकि हम सुबह से अच्छे से कुछ खाया नहीं था, तो इसीलिए हम यहाँ जैसे ही मंदिर से बाहर निकले हमें यहाँ पे ये रेस्टोरेंट दिखाई दिया। ये वैसे होटल भी है, इसमें रूम्स भी अवेलेबल हैं। अगर कोई यहाँ रुकना चाहे तो आके यहाँ रुक सकता है, क्योंकि इस होटल की जो व्यू है बहुत अच्छी है। मैंने देखा कि रिसेप्शन पे तो खैर कोई नहीं दिखाई दिया मुझे कि मैं उनसे बात कर पाती, पर जैसे ही मैं ये जो बैल्कनी है इसमें अंदर गई तो सामने से व्यू इतना अच्छा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और दूर एक कोने में मुझे धूप निकली हुई भी दिखाई दी, कहीं बादल भी दिखाई दिए। फाइनली हम इस होटल के रेस्टोरेंट में आ गए हैं, और काफ़ी बड़ा और अच्छा रेस्टोरेंट लगा। गेस्ट्स भी आए हुए थे, ज़्यादातर गेस्ट वो थे जो जागेश्वर धाम मंदिर से होके आ रहे थे, क्योंकि ये उसी रूट पे पड़ता है। बाहर मंदिर के बाहर परिसर से बाहर निकलते ही एकदम बराबर में ये होटल है। मैंने फिर इनकी फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी से व्यू देखा और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब इस होटल का व्यू सचमुच में ही बहुत ही ज़्यादा शानदार है, ऐसे मन कर रहा था देखते रहें। और फाइनली हमारा खाना भी आ गया है। तो खाने में तो वही राघव का रहता है स्पेशल दाल मखनी, एंड ये लबाबदार पनीर था, स्वीट पनीर था। राघव को मिर्ची वाला कम और स्वीट वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ये व्यू सचमुच में एक पेंटिंग लग रही है। देखिए एक वो धूप पड़ रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, और बाकी जगह बारिश हो रही है, और पहाड़ों की लेयर्स और ये सन रेज जिस तरह से आ रही है पहाड़ों पे, बहुत ज़्यादा ही प्यारा व्यू है। और ऐसे मन कर रहा था कि बस देखते ही रहें, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये होटल में लगी हुई है फ़ोटो, और फाइनली अब हम निकल रहे हैं होटल से बाहर। ये जो सामने रूट जा रहा है राइट हैंड साइड पे, यहाँ से मंदिर का रास्ता आता है। मंदिर के पास है ये काफ़ी होटल, तो कोई यहाँ आके रहना चाहे तो काफ़ी अच्छा होटल है ये। खाना भी अच्छा था, हमने भी अपना लंच अच्छे से किया, बहुत भूख लग रही थी। हमें थोड़ा लेट हो गया अपने कॉटेज पे वापस पहुंचते हुए। अभी शाम के 8 ही बजे हैं, 7:30 पौने 8, और देखिए एकदम अंधेरा हो जाता है पहाड़ों में। और ये जो छोटी छोटी लाइटें दिख रही हैं ये अल्मोड़ा शहर है, और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ये देखते हुए व्यू। ऐसे मन कर रहा था कि बस इसे ही देखते रहें। बहुत छोटी छोटी लाइटें दिख रही थी चारों तरफ से। अब ये व्यू दिन में तो नहीं अच्छे से दिखता, बट इस टाइम बहुत प्यारा लग रहा था।